हेलो बच्चों, एग्जाम मंथन के फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम क्लास 11 का जो मोशन चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने यूनिट्स, मेजरमेंट और डायमेंशन फार्मूला बनाना सीखा, सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हम डायमेंशन फार्मूले को यूज कैसे करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने सीखा। ठीक है, अब हम आपके 11 का जो सेकंड यूनिट है दैट इज काइनेमेटिक्स, उसकी बात करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले पोर्शन आता है आपका, तो इसको इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड यूनिट है दैट इज काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है काइन और प्लस ऐसे बोलेंगे मैटिक्स, ये से। ठीक है, काइन मतलब होता है आपका मोशन, ठीक है, और मैटिक्स का मतलब होता है आपका मैथ्स। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में जो मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, मैथ्स है, उनका कैलकुलेशन कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया, सब हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें का कुछ पोर्शन जो है आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल जानी पहचानी सी लगेंगी, मोशन हो गया, रेस्ट हो गया, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, है ना, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें जो है आपको कैसे लगेंगी, ठीक है, कि बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसी चैप्टर में हम आगे जाके हम जब ग्राफ पढ़ेंगे, वीटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, तो उसके बेसिस पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी डिराइव करना सीखेंगे और साथ ही साथ इक्वेशंस ऑफ मोशन की सहायता से न्यूमेरिकल बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस बारे में। ठीक है, तो जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इस यूनिट के अंदर, दैट इज मोशन, है ना। वो कौन सा टॉपिक होता है आपका? मोशन। ठीक है, मोशन क्या होता है आपको समझना है। ठीक है, जैसे क्या हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना प्लेस एक स्थान से दूसरे जगह जा रहा है। ठीक है, तो जब वो जा रहा होगा तब हम बोलेंगे कि वो क्या है? मोशन में है। ठीक है, या आप इसको आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। ठीक है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपना प्लेस जो है वो अपने आसपास की वस्तुओं की रिस्पेक्ट में उसके सापेक्ष अपने जगह को निरंतर परिवर्तित करता रहता है, कंटिन्यूअसली चेंजेस। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? मोशन में है। ठीक है, समझ में आया है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट को देखिए, ये अभी स्टेबल रखा हुआ है ना, अपना जगह चेंज कर रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि दिस इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू हैंड्स। ठीक है, आपको याद रखना है, कोई भी आपसे पूछे कि आप रेस्ट में है कि मोशन में है, ठीक है, तो आपको पहले समझना है कि सर, पहले पूछना आप उनसे कि सर आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, क्या आप मतलब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? इस क्लासरूम के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, आपके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, मेरे रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? ऐसे रेफरेंस जो है बहुत जरूरी हो जाता है मोशन को समझने के लिए। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि आप रेस्ट में हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्टेबल खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है, तो आप जो है इस रूम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। ठीक है, पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतने स्टेटमेंट देते हैं कि मैं रेस्ट में हूं तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अर्थ सरफेस जो है वो कंटिन्यूअली घूम रहा है ना। आपको पता है कि वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है और साथ साथ सन के चारों ओर चक्कर भी लगाता है। ठीक है, तो वो तो पूरा मोशन में है ना, तो उसके अंदर हम है, तो हम जो है उसके अंदर है, तो हम भी तो मोशन में हुए। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी चीज का डिपेंडेंसी, तो वो है क्या? कौन सा चीज? रेफरेंस। ठीक है, कि आप रेफरेंस किसको दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस हाथ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, पर अगर मैं अपने बॉडी के रिस्पेक्ट में करूं तो वो क्या हो गया? वो मोशन में है। ठीक है, हाथ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में,
पर मेरे बॉडी के रिस्पेक्ट में वो क्या हो गया, मोशन में, देखिए, है ना। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना है, आपको सोचना है। आप जब फिजिक्स में क्यों लगाना समझ जाएंगे, ठीक है, और उसका आंसर आप ढूंढने लगेंगे, आपको मिलने लगेगा आंसर, तब समझना कि आप फिजिक्स पढ़ने सीख गए, ठीक है। क्यों लगाना बहुत जरूरी कि ये चीज ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। पंखा अगर ऐसे घूम रहा है तो वो ऐसे ही क्यों घूम रहा है, ऐसे क्यों नहीं घूम रहा। उसका हवा नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। आपको हर चीज में क्यों लगा के देखिए, आपको आंसर जब मिलते जाएगा आपको फिजिक्स जो है बहुत आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मोशन का, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो हम ऐसे कब बोलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्थान कंटिन्यूअसली चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। अपने आसपास के वस्तुओं के रिस्पेक्ट में अपना जगह अगर वो कंटिन्यूअसली चेंज करता है तब हम उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, ठीक है। वैसे ही रेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना जगह चेंज ही नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका मोशन और रेस्ट को हम समझ सकते हैं कुछ इस तरह से, बहुत ही आसान है, ठीक है। पर कठिन कब हो जाता है ये चीजें, जब हम क्या करते हैं, इसके मतलब को नहीं समझते। तो आपको उसका जो मीनिंग है उसको पहले याद रखना है, इट्स सराउंडिंग, उसका जो बेस है, उसके बिना आपका आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अब हम बात करते हैं रिफरेंस पॉइंट का, ठीक है। रिफरेंस का मतलब होता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप मोशन और रेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं, है ना। कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये रूम है, ठीक है, इस रूम के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, ये बोर्ड रेस्ट में है ना। पर वो जो फैन चल रहा है वो जो है वो क्या है, आपका मोशन में है, ठीक है। तो हमने किसका रेफरेंस दिया, इस रूम का, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जिसको हम रेफरेंस देते हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे बोलेंगे, उसमें तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में चीजों को वो किया जाता है, मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप खुद सोचिए, जैसे आप क्या है, किसी कार में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कार में जा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कार के रिस्पेक्ट में अपने आप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप रेस्ट में हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द कार। पर विथ रिस्पेक्ट टू द रोड, है ना, आप क्या है, मोशन में है। रोड तो नहीं चल रहा पर आप कार के साथ मूव हो रहे हैं, है ना। तो जब आप अपने आप को देख रहे हैं कार के अंदर बैठे हुए, तब आपको पता चलेगा, तो आपके लिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, वो कार हो गया। अब कार के अंदर आप बैठे हो तो आपके लिए वो क्या हो गया, रेस्ट हो गया, ठीक। पर अगर कोई बंदा बाहर खड़े होकर आपको देख रहा है ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो बाहर खड़े हुए आपको देख रहा है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। वो बाहर खड़ा हुआ है कार के, तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे दिखाई देंगे, मोशन में दिखाई देंगे, है ना। आप एक कार में जा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा थोड़ा पुराना कार है, इसमें आप बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां से ऐसे आप, कोई बंदा आपको यहां से देख रहा है, ठीक है, कोई बंदा आपको यहां से देख रहा है, तो इसके लिए तो आप क्या हो गए, फ्रेम ऑफ, मतलब ये हो गए कि आप तो इसमें किसमें है, मोशन में है। पर अगर हम इस कार के रिस्पेक्ट में इसको सोचे तो ये किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर आपको याद रखना है कि फ्रेम रेफरेंस हमको हर बार देना जरूरी है, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से क्वांटिटीज हैं जिनके रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, मोशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ मोशन हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मोशन को मेजर करने का दो क्वांटिटी होता है। टू मेजर द रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ
मोशन, टू मेजर द रेट ऑफ मोशन। ठीक है, दो क्वांटिटी यूज करते हैं, टू फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड। ठीक है, उसमें से पहला बोला जाता है स्पीड और दूसरा है आपका वेलोसिटी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। रेट ऑफ मोशन को कौन मेजर करता है? स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो हम अभी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी को समझने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। डिस्टेंस, ठीक है, यहां पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात करते हैं डिस्टेंस का। ठीक है, आपको समझना है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आपको पता भी होगा, अपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका डेफिनेशन से जाएं तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। Total path covered by an object is called distance. उसको क्या बोला जाता है? डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, बस वो पाथ कवर कर रहा है। कैसे? देखिए, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो, कोई ऑब्जेक्ट या फिर एक कार यहां से निकल के यहां पहुंच गया इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो यहां से निकल के यहां पहुंच गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 80 किलोमीटर किया। अब वो वापस भी आ गया। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 80 गया, 80 वापस आया तो 160 किलोमीटर। दिस इज डिस्टेंस, कि कितना पाथ वो चला है। ठीक है, अगर वो बीच में ऐसे बोल सकते हैं कि यहां 80 किलोमीटर गया, यहां से 20 किलोमीटर कहीं और घूमने चला गया, फिर उसके बाद वापस आके फिर यहां से आया, तो वो 180 किलोमीटर चला जाएगा ना टोटल, है ना। तो ये ऐसे, तो ये होता है डिस्टेंस। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, याद रखना है डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट इज मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, याद रखेंगे कि आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट जीरो नहीं होता है। वो जीरो नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी पाथ कवर किया है मतलब उसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, भले वो 0.1 ही क्यों ना हो। ठीक है, तो दिस इज डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या बोलेंगे? टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी, इट्स मिनट। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको याद रखना है, ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको समझना है इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करता है। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए इसको समझाने का तरीका देखिए,
यहां से एक ऑब्जेक्ट एक आदमी जो था यहां से निकला और यहां से यहां 5 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, लेफ्ट मुड़ गया और कितने किलोमीटर चला गया, 12 किलोमीटर, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे यहां पर डिस्टेंस का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर 17 किलोमीटर, ठीक है। बट जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का तो वो हो जाएगा, यहां पर देखिए 90 डिग्री बना तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो ये आ जाएगा 13 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि हम बात करते हैं हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो देखिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट 5 + 12 दैट इज 17 किलोमीटर, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 13 किलोमीटर। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इस वाले उसमें देखिए, इस वाले एग्जांपल में यहां से निकल के यहां पहुंच गया ए से बी, 80 किलोमीटर डिस्टेंस एंड 80 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान समझिएगा, 80 किलोमीटर यहां से यहां चला गया है ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से निकल के यहां आया, मतलब यहां गया और उसके बाद यहां, तो 160 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ। 160 किलोमीटर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्यों 0? क्योंकि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले जहां गया था वहां से वापस आ गया, तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पाथ है यहां से यहां ए से बी तक का, ठीक है। इसके 3 रास्ते हैं ए से बी पहुंचने के लिए। एक रास्ता कुछ ऐसे है और एक जो है वो एकदम अजीब सा, ये ऐसे, पर पहुंच जाएगा वहां, ठीक है। 3 रास्ते हैं, ठीक है, एक टेढ़ा मेढ़ा ऐसे। अब आपको इसमें समझना है कि पहला रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता। अपने दिमाग से आप सोच सकते हैं कि कौन सा डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो देखिए पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, तीनों जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। पर जो आपका ए से बी तक का जो रास्ता है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। ये तीनों रास्ते जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, पर आपका जो ए बी है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला स्ट्रेट लाइन गया है, वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो यहां पर आपको डिस्टेंस समझ में आया और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्प्लेसमेंट में आपको याद रखना है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका भी यूनिट होता है, मीटर ही होता है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे कि ये क्या 0 हो सकता है, हाँ, इट कैन बी 0, है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तीनों हो सकता है। 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। कैसे, आए देखें। मान लेते हैं कि यहां से वो 80 किलोमीटर इधर गया, फिर यहां से कुछ दूरी चलते हुए यहां पर आ गया। मान लेते हैं कि वो 30 किलोमीटर चला, ठीक है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना था, 80, उसमें से 30 किलोमीटर वापस आ गया, तो कितना बचा इधर, 50 किलोमीटर बचा ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखो, 80 पहले गया, फिर 30 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर डिस्टेंस, 50 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसे होता है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। थैंक यू।